प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं रमेश दिनकर मोरे अभी जो अहमदनगर से बात कर रहा हूँ, पहले मुंबई में था। प्रभु यीशु मेरे जीवन में कैसे आए इसके बारे में मेरी गवाही है कि मेरी कुछ गलती न होते भी मेरे बारे में पुलिस स्टेशन में गलत अर्जी दी गई थी। मैं बहुत भयभीत हुआ था, पर उस समय मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया गया और प्रार्थना की गई और प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ संभाला, अब तक संभाल रहा है, उसको धन्यवाद। आज ये माध्यम के लिए भी धन्यवाद जिससे तुम, आप और मैं ये सारी जगह पे जुड़ सकते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही देने से पहले एक बात जान लीजिए कि आप जो प्रभु में है ऐसे ही नहीं है, प्रभु की योजना है। उसने तुम्हें और मुझे अपनी ओर लिया है और सबसे आनंदी और आशीषित लोग आप और मैं, समझ लीजिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ऐसी है, मेरा नाम रमेश दिनकर मोरे, मैं मुंबई का बेसिकली रहने वाला, मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, पर अब मैं अहमदनगर, जिसे महाराष्ट्र का यरूशलेम कहा जाता है, इस अहमदनगर शहर में अभी मैं रहता हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ऐसी है कि मैं तो पढ़ा लिखा कॉन्वेंट स्कूल में, क्रूस पर टंगा हुआ प्रभु यीशु मुझे मालूम था, देखता था। हमारे स्कूल में रोज प्रभु की प्रार्थना की जाती थी। एक मुझे मालूम था कि जीसस नाम का एक भगवान है, एक खुदा है। और एक चीज मैं करता था, जब भी मैं सेंट सेबेस्टियन स्कूल में था और सेंट सेबेस्टियन स्कूल में एक सेंट सेबेस्टियन सेंट की स्टैचू थी, जब भी मैं जाता था एक बचपन से चीज मन में रहती थी, आज मेरी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। इसीलिए सिर्फ वो स्टैचू के सामने ऐसा करता था। कुछ मालूम नहीं था, पर ऐसा लग रहा था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं देखता था, जब मुंबई में रहता था, वहाँ पर भी बहुत से मसीह के लोग थे, पर कभी मुझे मुझे क्रिश्चियन लोग के प्रति मेरी जो भावना थी वो अच्छी नहीं थी। मैं समझता था उस समय भी, टिपिकली ये भावना आज भी है लोगों में कि ये जो प्रभु है यीशु मसीह, ये फॉरेन का भगवान है। नहीं, तुमने जाना है, मैंने जाना है कि यीशु मसीह ये आकाश पृथ्वी जिसने बनाई और वही एकमेव खुदावन है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे जीवन में कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा, यीशु मसीह का स्वीकार करूंगा। अरे उसी बातों से तो मेरी लड़ाई होती थी मेरे दोस्तों से। मैं उन्हें कहता था, कभी भी मैंने जीवन में ये नहीं सोचा था कि मैं प्रभु यीशु के मार्ग पे आऊंगा। पर अद्भुत हुआ, ये गवाही हुई और मैं आज कबूल करता हूं और मेरे जीवन के आखिरी सांस तक बोलूंगा, यीशु तू ही प्रभु है, पिता तू ही मेरा पिता है। और आज भले ये जो आज लोग नहीं मान रहे, पर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हर कोई बोलेगा यीशु प्रभु है। आमेन। तो मेरी गवाही पे रोशनी डालते समय एक बात जान लीजिए और मान लीजिए कि जब मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया गया था, तो आज भी वही होता है। देखिए क्या हुआ था, मेरी जिंदगी में एक ऐसा अवसर आया कि जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं एक अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करता था। 5 दिन की मेरी सिर्फ वर्किंग आवर्स थे, 2 दिन की छुट्टी थी। मुझे पिकअप और ड्रॉप के लिए गाड़ी आती थी, मेरे घर पे गाड़ी आती थी और मुझे पिकअप और ड्रॉप था। एकदम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, अच्छी सैलरी पैकेज थी, सब कुछ अच्छा था। पर मेरे जीवन में एक ऐसा प्रॉब्लम आया जिसमें मेरी कोई भी गलती न होते भी सामने वाले से मेरी जो झगड़ा हुआ था, उस कारण ने उसने ऐसा किया कि मेरी शिकायत कर दी और उसने पुलिस स्टेशन में एक अर्जी की। कभी पुलिस स्टेशन वगैरह ऐसी चीजें बिल्कुल जीवन में मालूम ही नहीं थी। मैं बहुत डर गया उस समय पे, और डर के कारण मैं उस समय फिर अपनी पत्नी से बोला, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, पर ऐसा अर्जी किया गया है मेरे बारे में गलत। उसने कहा, और मेरी पत्नी पहले से मुझे बताती थी यीशु मसीह के बारे में, पर मैं तो अपने धर्म पे फर्म था। मैं उसको सीधा बोलता था, सब कुछ बोल, पर इसके बारे में मुझे बिल्कुल बोल मत। तो उस समय वो धीमी आवाज में बोली, यीशु मसीह के पास प्रार्थना करेंगे। मैं तो चिंता में था, सोचा ठीक है, अब तो मैं टेंशन में हूँ,
चलो ये भगवान है, इतना तो मैं मानता था, है जितने भगवान है उनमें से भी ये एक भगवान है, एक खुदा है उनमें से। पर उसने बोला तो ठीक है हम प्रार्थना करेंगे। तो उसने कहा बोलो किसके पास प्रार्थना करेंगे? तो हिंगन गांव में प्रभु के दास है पास्टर थॉमस पाडारे, जिनको देख नहीं पाते हैं पर प्रभु के वो अभिषेक दास है। और उसने कहा मैं उनको फोन करूं क्या? उनके वो अंकल है, वर्षा के वो अंकल है। तो मैंने कहा ठीक है। उनको कॉल किया गया और उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना की और बोला सब कुछ ठीक होगा, आप विश्वास रखिए प्रभु यीशु। ठीक है, मैंने कहा मुझे ये समस्या में तो निकलना है, तो विश्वास रखेंगे इस प्रभु पे। रखा विश्वास, और विश्वास रखते चीजें बदल गई और मेरी अपेक्षा के पार कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ मेरा विश्वास बढ़ा। पर मैं कहा ये तो अपना प्रभु नहीं है, पर मैं मेरा क्यों छोड़ूं? मैंने उनसे फोन किया, उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले मैंने उनसे कहा कि नहीं अभी पास्टर जी ये जो है समस्या मेरी गई है। उन्हें बोला ये प्रभु ने किया है। मैंने कहा प्रभु ने किया है। तो उन्होंने कहा फिर आप विश्वास रखेंगे, बाइबल पढ़ते हैं? नहीं बोला मैं, प्रभु ने किया, धन्यवाद उतने। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे कुछ फोर्स नहीं किया, पर उन्होंने कहा कि देखिए जो प्रभु ने किया उसके बारे में आप सोचते रहिए। तो ठीक है, ऐसे दिन निकलते गए। पर मुझे अपने आप को कैसा मैं प्रभु यीशु की ओर आकर्षित हुआ, मुझे खुद को ही समझा नहीं। जो मैं ये कहने वाला कि मैं ये प्रभु यीशु के मार्ग पे कभी नहीं चलूंगा, वो धीरे धीरे मैं चलने लगा। और मैं और मेरी पत्नी बाइबल चुप चुप के पढ़ने लगे। घर पे किसी को भी बिल्कुल इसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी। एक दिन अचानक में मैं और मेरी पत्नी बेडरूम में बाइबल पढ़ रहे थे। तो अचानक से मेरे पिताजी आए और उन्होंने बेडरूम का डोर ओपन किया। तो बोले ये क्या कर रहा है, ये बाइबल पढ़ रहा है तू? बोले हाँ। कभी से? हमको तो मालूम नहीं। और कैसे, किसने बताया तुझे? और ये चीजें क्यों कर रहा है? रोक, तुझे मालूम नहीं है, तू कैसे ये करने लगा है? तो मैंने कहा नहीं ठीक है, ऐसे वैसे थोड़ा सा टाल दिया। घर में जो एटमॉस्फेयर था वो बिगड़ गया। पर तो भी मैं बोला नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा। उनको लगा मैंने छोड़ दिया, पर मैं कंटिन्यूअस करने लगा। फिर ऐसा समय आया जिस पर फर्म रहा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं फर्म रहा। उसके बाद में कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं बंबई छोड़ूंगा और अहमदनगर में आऊंगा। पर एक काम के सिलसिले में मुझे अहमदनगर आना पड़ा। मैंने 1 महीने की लीव डाली और अहमदनगर आया। उसके बाद वो काम इतना बड़ा कि वो मुझे एक्सटेंड करनी पड़ी 1 महीने की लीव, और मुझे मेरे जॉब से रेजिग्नेशन देना पड़ा उस जॉब से। तो मैं अहमदनगर में ही रहने लगा। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। तो मेरा फैमिली पूरा मुंबई में रहती थी, मैं अहमदनगर में रहने लगा। और यहाँ पे मुझे प्रभु का कार्य जिसे महाराष्ट्र का यरूशलेम कहते हैं ना, सचमुच ये महाराष्ट्र का यरूशलेम है। यहाँ पे मसीह के लोग बहुत ही बिलीव में है, बहुत ही अच्छा काम प्रभु का चल रहा है। तो मुझे ये सब चीजें अच्छी लगने लगी। प्रार्थना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, और बहुत से गांवों में जाना और वहाँ पे प्रभु का वचन शेयर करते थे। एक पासवान थे जिनके यहाँ पे मैं जब गया तो मुझे वो चर्च में बहुत अलग महसूस हुआ, और लोग आनंद कर रहे थे, प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे। मुझे ये बात बहुत अलग लगने लगी मुंबई से, क्योंकि मैं सोचने लगा। और जब मैं खेड़ो गांव है अहमदनगर के, वहां पे जाने लगा तो वहां पे लोग समस्या में रहते थे, प्रॉब्लम्स में रहते थे। उनके लिए पासवान प्रार्थना करते थे, वो ग्रुप के साथ मैं बनाया रहता था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरा काम भी होता रहा। तो मैंने पत्नी को कहा कि हम यहाँ पे आएंगे, पर उसका पूरा विरोध था। वो बोली लोग एक बड़े सिटी से, गांव से या कौन से सिटी से मुंबई जाते हैं, और हम मुंबई से क्यों जाए अहमदनगर? पर उसको फिर मैंने थोड़ा इंसिस्ट किया, उसको यहाँ पे नहीं अच्छा लगता था। पर कुछ दिनों के बाद जब बच्चे के एडमिशन का अवसर आया, उसके बाद फिर यहाँ पे ही हम रहने लगे। और आशीष है, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, मसीह जीवन में मैंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार न करूंगा,
ये ठाना था, पर ये मसीह की योजना है। आज मैं आनंद करता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मसीह जीवन में आया इसीलिए मेरे पास समस्या नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। अहमदनगर में रहते हुए अप डाउन ग्राफ होते रहा, समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, पर सबसे बड़ी बात एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। मैं अकेला नहीं हूँ। और आपको और हमें मैं एक ही बात से उत्तेजित करता हूँ कि हमें सार्वकालिक जीवन का अधिकार मिला है, और वो आपका और मेरा हाथ न छोड़ने वाला मसीह है। और सचमुच मैं आज आनंद करता हूँ कि मैं प्रभु यीशु में मैं सीना तान के बोलता हूँ, यस आई एम बिलीविंग इन माई लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। सचमुच एक ही बात इस गवाही के द्वारा देना चाहता हूँ। देखिए कुछ लोग माने या न माने, आपके मानने से और न मानने से कुछ होने नहीं वाला है, पर प्रभु यीशु ही प्रभु है। जो मैं मेरे दिल से मानता आया हूँ, वो ही प्रभु है और वो ही प्रभु है। तो जो अमेजिंग टीवी का जो उद्देश्य है, प्रभु का राज्य बढ़ाना और प्रभु की संगति में रहना, और जो कुछ हमारे जीवन में प्रभु को अच्छा लगता है वही करना, यही मैं आज बात पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे कहना चाहता हूँ। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। समस्या है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, पर एक ही चीज से खुश हो जाओ कि तुम्हारा और मेरा प्रभु हमारे साथ है। देखिए बहुत सी गवाही हुई है, आप यही पेज पे पिछले समय में कुछ सिस्टर्स की गवाही आप देखेंगे। वो सिस्टर ने एक ही चीज की, प्रभु के साथ रही, और बहुत सी कठिनाई आई, बहुत से प्रॉब्लम आए, कोई भी न रह सकता था, पर उनमें वो डटी रही, और आज वो एक आनंदी मसीह जीवन जी रहे हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हमारे सारे हृदय से एक ही जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु है उसको देते हैं। तो आइए हम सब उस खुदा के लिए जिसके सामने ही हम हमारा सर झुकाते हैं, उस प्रभु यीशु के लिए ही धन्यवाद देते हैं, और जोरदार तालियां उस उद्धारक पिता के लिए देते हैं। थैंक यू जीसस।